बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त तो हम बरखेड़ा विधानसभा में ही हैं और बरखेड़ा विधानसभा का ये सूरजपुर गांव है। और बात की जाए कि यहाँ पर ज्यादातर आबादी हिंदू समाज की है, हिंदू वोटर्स हैं और सिख वोटर्स हैं। गांव में देखा जाए तो जैसे आप देख सकते हैं खरंजा पड़ा हुआ है, पक्का रोड भी पड़ा हुआ है। और भी गांव में कहते हैं हालांकि विकास कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। विधायक चुना जाना है बरखेड़ा विधानसभा से। कौन इनका बेहतर उम्मीदवार है इनको नजर आ रहा है, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से या बहुजन समाज पार्टी से, ये जानने की कोशिश करूंगा। मैं ये जानने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों किसी को भी, जिसको भी अपना विधायक चुनना चाहते हैं, उसके पीछे वजह क्या। अच्छा ये बताइए, गांव की आबादी कितनी होगी अपनी? गांव की 1300 वोटर। 1300 वोटर होगा। हाँ, अच्छा वोटर है। अच्छा 1300 वोटर है। उसमें कौन कौन सी जात के लोग रहते हैं? कौन कौन? मौर्या है, जी। 50% मौर्या है, फिर उसके बाद में 25% राजपूत, फिर 25% में 2-3 जातियां और हैं। अच्छा अच्छा और सिख भी हैं? हाँ, सिख भी हैं। मुस्लिम धर्म के लोग भी, मुसलमान भी हाँ, हैं? नहीं, एक घर है। एक घर मुसलमान है। अच्छा ये बताइए, यहाँ रुझान क्या है, किसकी तरफ है ज्यादातर? यहाँ तो 95% बीजेपी। बीजेपी की तरफ है। बीजेपी को आप चाहते हैं? ठीक। अच्छा बीजेपी में इन 5 सालों में लोग कहते हैं काम नहीं किया है, लेकिन आप बीजेपी में ने काम किया होगा या आप उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी वजह भी होगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भाई यहाँ बीजेपी को ही आना चाहिए? हमारे किशन लाल, जब हमारा विधायक जी, हमारा जी। विधायक हाँ किशन लाल थे, उनने कोई काम को, हमने कई रोडों को, हमने कई चीजें को कहो, लेकिन उनने सुने ही नहीं, तो विधायक इसीलिए हटे वो। इसलिए अच्छा। हमने कि नया विधायक चाहिए हमें। अच्छा ये बात सही है कि विधायक ने काम किशन नहीं लाल किया, ने कोई काम ही नहीं किया। काम ही नहीं करा। अच्छा आप लोग गए उसके पास? जी, अच्छा कई कई बार गए, कई बार आइए एप्लीकेशन थोड़ा इधर आ जाइए, तेल है कहीं आप। जी जी कई बार गए, कई बार एप्लीकेशन दी, कई बार कैसे करा, लेकिन उस बंदे ने सुना ही नहीं। क्या नाम बताया? किशन किशन लाल किशन लाल जी। जी विधायक। अच्छा पिछली बार वोट भी जी दिया था? जी जी हाँ, जी। पिछली बार वोट। हाँ, अच्छा, उन्हीं को तो अब यह है कि बाबा प्रवक्तानंद जी आ गए हैं। जी, क्या क्या नाम है उनका पूरा? बाबा जी, बाबा प्रवक्तानंद जी। हाँ, स्वामी प्रवक्ता। हाँ, स्वामी प्रवक्तानंद जी आ गए हैं। तो उनसे उम्मीद है, भरोसा है हाँ, कि हमें जब- भरोसा है, भरोसा है। भरोसा है। भरोसा है। चलो अब क्या चलेगा नहीं है? तो जाहिर सी बात है, मैं लोगों से बात कर रहा हूं। हालांकि नेट की प्रॉब्लम है गांव में, इसलिए आप लोग बरेली दर्पण पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मैं इन लोगों से बात कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंटरनेट का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने जो है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की। जियो का आता है, हालांकि जियो ने आदत भी पड़वा दी है इंटरनेट की, मोबाइल की। अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है कि गाँव में इंटरनेट आ रहा है। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे किशन लाल ने कोई, हम कई बार बुलाया, कई बार गए, उनने कोई रोड को, हमारा एक जरा सा दीननगर का रोड है टूटा हुआ, जी जी कितना है सूरजपुर से दीननगर का 1.5 किलोमीटर मुश्किल से। उस पे आज आप मोटरसाइकिल से आए हो, हाँ दीननगर हाँ, से हाँ, वो रोड देखा है? जी जी जी, बहुत खराब था रोड जी। हाँ। हमसे तो लोगों ने कहा इधर से आ जाइए, हमने कहा जी, नहीं, हम जी, आप लोगों जी, से बात जी, करना चाहते जी, हैं, जी। तो हमने कहा हम आएंगे। जी, आप देखें, आप देखो। हाँ हाँ देखा हमने। अब हम अभी दोबारा आए थे तो बोले मैं सूरजपुर का रोड थोड़ा सा वहाँ से चौराहा से लेके यहाँ तो बनवा दूंगा, वो रोड अभी दिखा दूंगा, गड्ढे हैं इतने बड़े। तो बाहर का तो रोड करवा सकते हैं, गांव में तो प्रधान जी करवाएगा ही। हाँ, हाँ, ये तो हमें पता है, बिल्कुल सही बात है। नहीं बाहर वाले रोड तो करवाने चाहिए, लेकिन नहीं करवाएंगे। ठीक, आप करवाने के बाद अब तुम टिकट के या दुनिया भर को आए, फिर दोबारा लोगों नंबर ले गए और दुनिया भर को बात कर रहे, तो हमने की जे विधायक हमें नहीं चाहिए। अच्छा आपने उसको जो है बाइकाट कर दिया, जी, जी। विधायक की बदलवा जी, दिया जी, आपने। जी। अब स्वामी प्रवक्तानंद जी से जी, क्या उम्मीद है? जी उनकी उम्मीद ये है कि हमारा है कति बॉर्डर पे नंबर, वो भी काम करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे वो भी बदल साल बाद वो भी बदल। तो ऐसे तो बदलते रहेंगे, काम नहीं होगा। तो आप उनसे आए थे तो उनसे बोलते नहीं बोले, उन्हें सुनो, वो उन्हें नजर में है सब चीज। हाँ वो कह रहे हैं कि यार पिछले दौर में ये काम होगा, नहीं हुआ, और मुझसे भी वादा करके गए, नहीं हुआ, तो अब तो मैं करवाऊंगा। रोड की सबसे बड़ी समस्या है। जी, हमारा गांव जो है कहते बंधन में बंधा हुआ। आप अभी साइड से निकलेंगे, हाँ, बड़बार जी, जी। को, बड़बार को निकलेंगे, वो भी गड्ढे में। अच्छा वहाँ पर भी ऐसी हालत? जी, हम तो बल्कि वहाँ से क्या आप दीननगर से आए हो, दीननगर से आए गड्ढे में। हाँ दीननगर से क्या हम वहाँ से आ जाओ चेयरमैन, इधर आ जाओ, जी जी इधर आओ। ये दीननगर गड्ढे देखे, हम आए हैं हमारी ट्राली। जी जी, गाँव। हमारे रोड देखते हुए आए। आप कैसे आए हो, कैसे, कौन सी हालत से आए हो?
हम चप्पल पहन के नहीं जा सकते सीधे। दिक्कत है, हमको बोला इधर समझ जाइए रास्ता खराब, हमने कहा जी। इधर सूरज आपके लोगों का पता चला, तो हमने वही कहा मैं बात कह रहा करके हूँ, जाएंगे। आप निकलेंगे बड़वार होके, वो भी दिक्कत में आज महसूस हो जाए। चेयरमैन अच्छा, आप कितना बोलें। कितना कितना समय से चेयरमैन साहब जी बाबा ये बताइए, चेयरमैन हैं आप? अच्छा अच्छा, आपको चेयरमैन बोला जाता है बाबा। अच्छा ये बताइए कितने समय से ये रास्ता खराब है आपके यहाँ का? ये रास्ता तो हमारे यहाँ अपने खराब से जमाने से अच्छा जब फैक्ट्री बनी थी जी जी, तो आइए आप यहीं रहिए, आप चीजों तो को बता सोसाइटी रहे के हैं। द्वारा जो मतलब रोड बनाया आइए गया था, आप भी आइए जी जी उसके बाद में जब जो रोड टूटा था जी। तब वो उस रोड के किसी ने मतलब देखा नहीं। अच्छा हजारों बार शिकायतें की, सब कुछ फार्म तक बन गए, उधर बड़वार तक बन गया, लेकिन सूरजपुर का जो इतने सूरजपुर को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज किया। तो फिर बीजेपी की सरकार जब बनी तो किशन लाल ने जो गड्ढा मुक्त किया, अच्छा गड्ढा मुक्त किया, उनसे कह रहे थे हम जो पुरानी पुलियां जो टूट गई हैं इन्हें भी सही करा दो, मगर वो भी मतलब कोई सुनवाई नहीं। अब ये दीन नगर के लिए जो रास्ता गया है ये तो एक बार बनने के बाद में दोबारा बनी नहीं। विधायक जी आए, विधायक जी से कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बनवा देंगे। जिला अध्यक्ष यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने कहा कि इनके द्वारा बनवा देंगे, मंडी सीमेंट से बनवा देंगे, लेकिन वो बनी नहीं आज तक। ये रोड हमारी फैक्ट्री में पड़ती है, फैक्ट्री घाटे में चली गई, फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई। लेकिन हम लोग जाते इकट्ठे होके सारे लोग कम से कम 10 बार गए थे, लेकिन यही कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं है, मंडी समिति में नहीं है, इसको हम ऐसे करवा देंगे वैसे करवा के बनवाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। चलिए विधायक जी थे, उनसे नाराज हैं आप, और जाहिर सी बात है विधायक जी बदल दिए गए बरखेड़ा के, और अब जो है स्वामी प्रवक्तानंद जी हैं, उन पर भरोसा जता रहे हैं। वैसे ओवरऑल 5 साल में सरकार से किसी तरह की क्या उम्मीदें थी? क्या वो सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं उतरी? ये भी थोड़ा सा जरूर सवाल करना चाहिए कि सरकार ने कैसे हम काम छोटे किया। आदमी को कोई परेशानी नहीं है, हम तो सुकून से हमारी रह खरी रहे हैं। उतरी, जी क्योंकि हमारे योगी जी का कहना था कि वो तो बाहर रहते कि विकास ले जाओ, लेकिन विकास जब लाने वाला कोई नहीं था तो विकास होता है कहाँ से? विकास लाने वाला कोई नहीं रहा। विकास लाने वाला कोई नहीं था, अब क्योंकि योगी जी तो कह रहे विकास करो। और ये विधायक जी अपने घर आराम कर रहे थे या आपकी सुन नहीं रहे थे? अपने इलाके में विकास कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या था? हमें कहीं नहीं दिखाया। और इलाकों में विकास किया इन्होंने बरखेड़ा में, तो आप जाते ही हो। अब रहेगी बात जे पहली बात कि ये आउट एरिया विरोध कौन सा होता है सर? आउट एरिया के सुनो जी। विरोध कौन सा होता है? विरोध जो होता है डंगरों वाला, जैसे गाय छोटी जी बैल छोटे, ये सरकार गलत है। ये तो सरकार गलत तो है, लेकिन जिसने छुड़वाया उससे पूछी जाए। जय गुरुदेव टेलर ने छुड़वाया या जय गुरुदेव केस जीत गए, हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें छूटे, लेकिन उसमें कुछ ये सरकार इंतजाम करेगी हमारी। सरकार ने बनाए हैं, इंतजाम तो किए हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपके इलाके के लोगों ने कहा कि कई जगह पर जो है सरकार ने बनवाए, गौशालाएं बनवाई, लेकिन वहाँ गौशाला में जानवर को ले जा ही नहीं रहे वहाँ पर, तो या फिर खाली पड़ी हुई है बहुत सारी गौशालाएं। एक बात, अगर आपके अभी पीछे के गांव से मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम कुछ जानवरों को जो है गाड़ी में, उसमें ट्रैक्टर में लाद कर ले गए थे, तो हमसे तो पैसे मांगे गए भैया, चारे के पैसे मांगे। तो ऐसा तो ये क्यों मांगे गए? ये तो आप किसान हो, मान लो आप हो, आप भी अगर यहाँ से ट्रैक्टर भर के जानवर को ले जाओगे और वहाँ गौशाला में पैसा मांगेंगे, तो आप क्यों दोगे पैसा? एक तो वैसे ही परेशान हो। एक बात सुन लो, जब हमने छोड़े ही है या किसी ने छोड़े, किसी कास्ट का छोड़े, लेकिन वो छोड़ने के बाद पैसे मांगने की जरूरत, उस चीज को समाधान करना चाहिए। मान लो फसल हम 2-2 बीघा जोतने वाले हैं, 3-3 बीघा जोतने वाले हैं, हमारी फसलें खा जाएंगे जानवर, इसलिए और पब्लिक भटकती है। लेकिन वैसे पब्लिक तो ठिया पे अपने पब्लिक ठिया पाए, लेकिन किसान अच्छा जानवरों से तो परेशान है। जानवर आपके खेत अच्छा को नुकसान हो रहा है? हमारे खेतों में नुकसान होता है, सबका हो रहा है। कैसे उनको पालते, कैसे कर रहे हैं आप लोग? कैसे कर रहे हैं हम भाई? घेर घार के तार भी लगाते हैं, तार लगता है तो जानवरों को लगता है, तो हमें नुकसान महसूस होता है, साले खून उसके भी तकलीफ हो रही है, आप इंसान के भी तकलीफ हो रही है, हमारी तकलीफ हो रही तो उनको भी तकलीफ। हाँ, अभी पिछले दिनों एक पूर्व विधायक थे, उनके भी लग गया था, वो दिखा रहे थे कि हमारे उसमें जो होती है कि थोड़ा सा जे सरकार जो चीज को मान लो हमारी बन गई, इस चीज को इंतजाम करें जानवरों को। 5 साल में इंतजाम नहीं करा, बस ये है लोगों का कहना। हाँ जी 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 जी, उसमें जी 5 साल में नहीं करा तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? दुनिया भरे झरना सब बंद कर दिया। जी बाबा उम्मीद तो हम करते हैं कि हमारे अच्छा, अगर नहीं करा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? वो इसे जाने, फिर हम भगवान जाने क्या होगा। तो कुछ तो है, जैसे आपने अभी आपने विधायक जी को जो है बदल दिया, तो आने वाले समय में इसका मतलब सरकार ही फिर बदलेंगे आप? हाँ, सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, सरकार तो है भाई। अगर आप काम नहीं करोगे तो भाई हम आपको 5 साल देख लेंगे, 5 साल देख लिया, 5 साल और देखेंगे, उसके बाद में एक बार और मौका दे रहे हैं, एक बार और मौका दे रहे हैं, अगर नहीं कुछ करते हैं तो बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। चलिए इस बार उम्मीदें हैं कि हो जाएगा। अच्छा, आप नौजवान हैं, क्या करते हैं आप? जी मैं काम करता हूँ। क्या
राजमिस्त्री काम राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो काम वाम मिला नहीं मिला? रोजगार मिले नहीं मिले? काम कम मिल है। कब मिला? अच्छा, ये पकौड़ी कहाँ पर कौन बना रहे थे? चाचा आप बना रहे पकौड़ी तलने? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था पकौड़ी तलने के लिए। भले कैसा काम वाम कैसा चल रहा है पकौड़ियों का? सही चल रहा है, शाम को ये लगा लेते हैं। हाँ, कमाई हो जाती है थोड़ा बहुत। तो ये तेल में यूज कर रहे हैं या क्या रिफाइंड में? रिफाइंड है। क्या रेट है रिफाइंड का? रिफाइंड 130 रुपए पर नहीं देते, 900 ग्राम 130 रुपए की रिफाइंड की। अच्छा, कोई नुकसान तो नहीं होता इससे खाने से, रिफाइंड वाले तो से? कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या ये 130 रुपए की कब से पैसे कैसे बढ़े, इसके रेट कैसे बढ़े? आप तो बहुत पहले से लगा रहे होंगे, कितने पुराना आप लगाते हैं? नहीं ज्यादा पुराना है। अच्छा, नया ठेला लगाया। 5 साल पहले या 10 साल पहले कितने का रिफाइंड आता था? बाबा आप बताओ, रिफाइंड कितने का आता था? तेल कितने का आता था? रिफाइंड के मामले में हवा भी नहीं। तो 80-90 रुपए का था 80 रुपए ये रिफाइंड या तेल? तेल। तेल का रेट क्या है आज? आज का तेल का रेट है 160-70। 160 रुपए। अच्छा, ये बताइए खाद कितने की आ रही है? कुछ आप तो किसान होंगे। खाद बहुत महंगी आ रही है, 250 रुपए कट्टा है। पहले कितने का आता था? पहले 1000-1200 रुपए का आता था। अब महंगा हो गया। महंगा हो गया। महंगा क्यों हो गया? अच्छा, कमाई वमाई बढ़ी नहीं बढ़ी खेती की, ये बताइए, क्योंकि मेन गांव में खड़ा हुआ, आपके यहाँ फसलें तो अच्छी नजर आ रही है मुझे। ना तो जब लागत लगा तो फसल तो लागत लगा। अच्छा, माल उतने का बिक रहा नहीं बिक रहा है? नहीं, माल नहीं बिक पा रहा है। माल कहाँ बिचौलिए खा जा रहे हैं, क्या है? बिचौलिए खाई जाते हैं, हमारा लोगों छोटे आदमी को तुलता ही नहीं है सेंटरों पे। तो ये कहीं से कहीं शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा- आप? मेरी सुन तो लो, जी, मेरी सुन लो जी। आइए, अब जो तो जरेगी ये बात जी जरेगी यहाँ पे। हम छोटे काश्तकार, 5 क्विंटल 6 क्विंटल, हमारे पास 3 बीघा जमीन है। हम 6 भाई, हमारे पिताजी 5 भाई, 6 एकड़ जमीन थी, मुश्किल से 3-3 बीघा जमीन। और उसमें हम बेचेंगे या खाएंगे? खाने के लिए रख लेते हैं, सही बात है, उतना ही बचा लेते और हैं, उतना ही बचता। रहेगी बात ये है कि थोड़ा बहुत माल मिल रहा है मजदूरी करके या जैसे मालिक कोटे से मिल रहा है, वो तो हम चलो इस्तेमाल करें। हाँ। लेकिन रोजगार कहीं मान लो तैसे दिहाड़ी करने वाली बात होती है तो हमारे बच्चे बाहर पड़े हैं, बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़े हैं, बाहर बच्चे काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर बच्चे- रोजगार, कहाँ गए हुए हैं आपके बच्चे? अब जो हमारे बच्चे गए हुए हैं वहाँ पे अपने दादरी बुलंदशहर सगले, अच्छा, अब वहाँ भी कंपनी है लगी हुई। कंपनी का मतलब ये है वो तो मनमाने पैसे देते हैं, तो 500 जैसे महीने पे 1000 रुपए, वो महीने पे तैसे मान लो 800 900 1000 हो गए। 1000 का मतलब उनका खर्च भी है, कमरा किराया भी है, तो मान लो उस चीज में टाइम पास कर रहे हैं। ठीक, अब रहेगी बात ये यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पे बात करने वाली जो है कि जैसे कि मजदूरियों को तो इन लोगों को जो बढ़ाना चाहिए जो सरकारी में। जैसे नरेगा है, नरेगा को जैसे 100-201 दिहाड़ी है, अब इन्हें दिहाड़ी बनानी चाहिए। डीजल पे पैसे बढ़ा रहे हो, हर चीज पैसे बढ़ा रहे हो, तो मजदूरी बढ़ाना चाहिए। ये तो है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना गलत नहीं करो बात। नहीं बात करो तो आप इसकी शिकायत करते हैं अपने। अरे डीजल महंगा है, कुछ महंगा है तो हर चीज महंगी है। इधर आओ, इधर आइए, इधर जी आइए। हाँ, ये बात तो है। सारी चीजें महंगी है, लेकिन मजदूर की मजदूरी भी बढ़ाना चाहिए। खाना तेल साला है जो जहाँ पे गाड़ी नहीं गा, लब ला, सब देख रहे हैं। हाँ, जी हाँ, कोई बात, चलो इतनी बात। हाँ, चलिए, अच्छा। जहाँ पे खाना तेल है, हमारे घर की लाई है, वो ले जाके बेच रहे हैं, वो 100-200 रुपए बेच रहे हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल रेटिंग चाहिए। डीजल रह गया, अच्छा, डीजल भी हाई कमान पे मजदूर को मान ले चाहिए, हमारे लिए चाहिए 1 लीटर चाहिए 100 रुपए लीटर। अच्छा, जैसे मान लो पेट्रोल चाहिए, पहली बात तो छोटा आदमी पर गाड़ी चाहिए। पेट्रोल तो आजकल हर किसी के पास बाइक है, बाइक है, छोटा हुआ बड़ा हुआ मजदूरी करता है वो भी बाइक, उसके पास भी बाइक है। लोग कह रहे हैं कि हमने बाइक खड़ी कर दी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। हाँ, ऐसा चलाते हो हैं। है अपनी अरे फर्क पड़ा है। है भी ऐसा फर्क पड़ता है अब थोड़ा। वो हम साइकिल बनवा रहे हैं, उसमें भी 1500 रुपए लग रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि महीना साल 4 और ला लें, इसीलिए ये होता है। बहरहाल, अच्छा, महंगाई का फर्क आम इंसान पर, हम सब पर पड़ता हुआ हाँ, नजर पड़ा। आया। पड़ा तो है। मजदूर हैं हमारे, आप लोग मजदूर हैं, मजदूरी भी नहीं बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी। महंगाई मेन चीज ये है मजदूरी नहीं बढ़ी, लेकिन सरकार जो है अच्छी है। चलिए, ये अच्छी बात है कि सरकार अच्छी है, अच्छी है। बाकी चाहे हम परेशान हो रहे हैं कोई बात नहीं है। यही बात है। बहरहाल, कुल मिलाकर बात यह है, सही बात है, अपनी अपनी बात है, क्योंकि चुनावी माहौल है। भाई ने अपनी, हाँ, इधर सामने आप। हाँ, मैं बता दी, मैं ये बता रहा हूँ एक कि सरकार इसलिए अच्छी है, एक कि गुंडा राज हाँ, दुनिया भर के ये बवाल सब बंद हो चुके हैं। सबसे बड़ी और बात होंगे। कहते हैं भाई, गुंडा राज खत्म हो गया है, जानवर परेशान तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदें हैं, हाँ, अभी हम खत्म कर लेने दिया। उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में गौशालाएं बनेंगी, क्योंकि एक बार हमारे विधायक जी ने हमारा काम नहीं किया, हमने कहा बदल दो, तो बदल दिया गया।
बरखेड़ा से बीजेपी ने अपना दूसरा विधायक जो है खड़ा कर दिया है विधायक प्रत्याशी के तौर पर स्वामी प्रवक्तानंद जी को। उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो काम करेंगे, उन्होंने वादा भी किया है और इनको भरोसा भी है। बहरहाल जो भी आपने सब चीज सुनी, मर्जी आपकी है, वोट आपका है, क्योंकि ये लोग खुश हैं सरकार से, सरकार के काम से। हालांकि बेरोजगारी हो गई, उनसे परेशान है, लेकिन उम्मीद ये जाहिर करें कि सरकार आएगी, दोबारा से कुछ ना कुछ काम होगा। वोट आपका है, आपका अधिकार है, आप जिसको चाहे वोट दीजिए। अगर आपको सरकार पसंद आ रही है तो बिल्कुल उसको वोट दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप फिर भी वोट दीजिए, क्योंकि तख्ता पलटना है, सरकार बदलनी है, तब भी वोट देना है। तो मैं तो सिर्फ यही कहता हूं बार बार, वोट जरूर कीजिए। अगर आपको सरकार का काम पसंद आ रहा है, जिससे सब लोग कह रहे हैं कि हमें सरकार पसंद आ रही है तो हम वोट तो करेंगे, हम सरकार बनाएंगे, दोबारा वही बीजेपी की सरकार चाहते हैं, तो आप वोट जरूर कीजिएगा 23 तारीख को। बाकी फैसला आपके वोट पर ही होगा कि सरकार वही आएगी या ये लोग जो इस विधायक को चाहते हैं वही विधायक बनेगा। कहते हैं कि ये वाले विधायक हमारे ये काम करेंगे, और अगर सरकार ने, इस बार हम फिर मौका दे रहे हैं बीजेपी को, अगर सरकार ने काम नहीं किया तो हम अगली बार सोचेंगे हमें क्या करना है। अब सरकार को सोचना है, क्योंकि ये आपके फेवर में है, अभी 5 साल आपको दे रहे हैं। अब आपको ये सोचना है कि इनके हिसाब से इनका विकास करेंगे या नहीं करेंगे। मैं समझता हूं चीजें बहुत सारी इन लोगों ने कही दी हैं अपनी, आप तक बात पहुंची गई है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।